इनको 7 में आपके साथ मसूरी तीशनियाल। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल का आगाज़ जो है कल हमने आपको दिखाया था, और इस विंटर लाइन में क्या कुछ है खास हम आपको जो है दिखाने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के द्वारा यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई है। क्या कुछ ये जानकारियाँ हैं और किस प्रकार से जो है वो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं उनको किस प्रकार सहयोग मिल सकता है, जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सारा जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ ये पोस्टर और बैनर लगे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इनको लगाने का? उद्देश्य ये है कि सर हमारे डिपार्टमेंट में जो भर्ती होना चाहता है या सिलेक्शन के लिए है वो किस तरह से हमें इसमें अप्लाई करनी चाहिए करके इसका अप्लाई यहाँ दे रखा है इसका नाम। और उसके साथ जो है तो ये कार्ड जो इसमें भर्ती होना चाहता है उसके इच्छुक हैं उसको ये बांटते हैं। पीछे जो है ये शहीदों का पीछे जो है जो हमारे डिपार्टमेंट के जो शहीद हुए हैं, जैसे कोई भी सेंसिटिव एरिया में है, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ है, उनमें से कोई शहीद हुए हैं उनके फोटो लगे हैं। तो जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो पहले तो यहाँ पर सीआरपीएफ की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, किस प्रकार से जो है वो सीआरपीएफ में आप भर्ती हो सकते हैं, और वहाँ पर शहीदों उत्तराखंड में जो शहीद हुए हैं उनके पोस्टर भी लगे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो आगे जो स्टॉल लगा है, यहाँ पे ये देखिए जो महिलाएं होती हैं सीआरपीएफ में, जो जवान होते हैं, जो उनकी धर्मपत्नियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, तो ये लोग जो है वो हाथ से चीज़ें बनाते हैं। आप देखिए बैग यहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर जो है वो मिट्टी से कितना अच्छा यहाँ पर ये बनाया गया है। साथ के साथ अगर जो है वो आपको जिस प्रकार से ये छड़ियाँ हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अलग है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है वो चाकू है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर जो है हथियारों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जानने का प्रयास करें किस प्रकार के हथियार हैं और क्या कुछ इनका इस्तेमाल है। तो सबसे बड़ा जो मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पर सीआरपीएफ ने लगाया है, ये यहाँ पर जो है वो ये हथियार हैं, किस प्रकार के हथियार है, आम जनता को जो है वो रूबरू कराया जा रहा है कि इन हथियारों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है और क्या कुछ इनका उपयोग है, तो जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा इंस्पेक्टर सीबी छेत्री। मैं आरएफ एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर मेरठ से आया हूँ, और ये हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है ताकि हम पब्लिक को जो हम पब्लिक और ऑर्डर मैनेजमेंट के दौरान जो हम मुनेशन यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पब्लिक को जानकारी दे रहे हैं। किस प्रकार के ये हथियार हैं और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, जरा जानकारी हमारे दर्शकों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से। एक्चुअली ये जितने भी जो इक्विपमेंट है ये हमारे लेस लिथल मुनिशन की कैटेगरी में आते हैं, ये जान नहीं लेते, ये हमें सिर्फ जो मजमा है या क्राउड है उसको हमें तितर बितर करना है या डिस्पर्स करना है उसके काम में आते। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्पेशल इक्विपमेंट है, ये हमारे पास पॉलीकार्बोनेट लाठी है, पॉलीकार्बोनेट शील्ड है, ये हर जवान लेके चलते हैं। उसी में हमारे पास ये अभी रशियन मेड इलेक्ट्रिक शील्ड आई है, ये 10 मिली एम्पेयर का करंट देती है। ये हमारे पास रेस्पिरेटर है जो हमारे जवान जो ये मुनिशन को यूज़ करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो टीयर स्मोक एमिट हो वो उनकी सांस में ना जाए। उसके बाद ये हमारे बॉडी वॉर्न कैमरा है ताकि हम जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। उसके बाद हमारे पास ये डिफेंडर है, ये हम एक्चुअली तब लेके चलते हैं जब हमें वीआईपी के प्रोटेक्शन में हम चल रहे हैं, उनको लेके चल रहे हैं और पब्लिक ने पूरा हमको घेर रखा है, तो पब्लिक को हमें इधर तितर बितर करने के लिए हम इससे करंट देते हैं। वो 10 मिली एम्पेयर का करंट इससे भी जाता है। उसी में हमारे पास ये शॉक बटन है, ये हमारे पास रबर ट्रेंचन है, ये भी हम पब्लिक को तितर बितर करने के काम में लाते हैं। ये जितने भी आपको शेल नज़र आ रहे हैं ये आपके पास लॉन्ग रेंज सेल इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक, प्रूफिंग सेल इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक, स्टन सेल इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक, ये जितने भी शेल है, इलेक्ट्रिक शेल को हम एमबीएल करके एक हमारे पास वेपन होता है उससे फायर करते हैं। बाकी नॉन इलेक्ट्रिक जो है हमारे पास गैस गन और मल्टी शेल लॉन्चर है, उससे हम फायर करते हैं, ये भी टीयर स्मोक ही एमिट करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये ग्रेनेड है जिसको हम हैंड थ्रो करते हैं, ये 5 हमारे पास हैंड थ्रो वाले ग्रेनेड हैं जो हम हैंड से थ्रो करते हैं। ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ग्रेनेड है जिसको हम बिजली की सहायता से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास गन है, सबसे पहले गैस, मैंने आपको जितने भी सेल दिखाए ये हम गैस गन की सहायता से इसको हम लॉन्च करते हैं। हर सेल की अपनी अपनी की रेंज होती है, 50 मीटर, 135 मीटर, 100 मीटर, तो उस हिसाब से वो सेल अपनी दूरी तक जाएगा। उसके बाद ये मल्टी शेल लॉन्चर है, इसमें भी हम ये जितने अब तमाम सेल है इसको हम लॉन्च करते हैं। जैसे गैस गन से हम सिंगल सेल लॉन्च करते थे, मल्टी शेल लॉन्चर में हम एक साथ 6 सेल डालते हैं और उसको ट्रिगर प्रेस करते हैं तो उसका जो सिलेंडर है घूम जाता है और फिर हम उस सेल को लॉन्च करते हैं। उसके बाद हमारे पास एंटी राइट गन है, ये हमारे पास जो काले रंग का आपको दिख रहा है ये है प्लास्टिक पैलेट जिसको हम पीपी बोलते हैं, ये बीसी है जिसको हम बैलिस्टिक कार्टिज बोलते हैं। पीपी को हम ये पैलेट कप में डालते हैं आगे की तरफ और बैलिस्टिक कार्टिज को हम चैम्बर में डालते हैं। जब ये फायर करते हैं हम ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ये पीपी 4 टुकड़ों में खुलता है और मजमे को हिट करता है। उसी प्रकार हमारे पास पंप एक्शन गन है,
12 बोर पंप एक्शन गन है। इसमें जितने भी 12 बोर के कार्टिज है वो हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास 303 लेस लीथल लॉन्चर है, ये बेल्जियम मेड है, इसको हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू सर। जितने भी हथियार हैं ये कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से अपनाए जाते हैं, बाकी किसी को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से ये हथियार उपयोग में नहीं किए नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब लेस लीथल है, लेस लीथल की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम इसकी जो रेंज है, जिसकी मारक क्षमता है, उस रेंज पे अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी या कम रेंज में इसको इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि उसको हर्ट ज़्यादा हो और जान भी जा सकती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो यहाँ इन्होंने जानकारी दी किस प्रकार के हथियार हैं, और अगर कभी दंगा होता है या कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि भीड़ को छितर-बितर करना है, तो उसके लिए ये सारे सेल और ये सारे औजार जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचता, सिर्फ जो है वो भीड़ को छितर-बितर करने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रदर्शनी जो है यहाँ पर सीआरपीएफ के द्वारा लगाई गई है। कहीं न कहीं आम जनता को, आम आदमी को ये हथियार और ये जानकारी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, और रियल में देखना, वैसे तो आप फ़ोन में वीडियो में सारी जानकारी जो है विश्व की देख सकते हैं, लेकिन रियल में इस चीज़ को देखना, और यहाँ पे जो लोग आ रखे हैं वो इन हथियारों को पकड़ रहे हैं, तो भविष्य में हर कोई आर्मी में नहीं जा सकता और हर कोई आर्मी में जाता भी नहीं, सबका अपना-अपना कार्यक्षेत्र है। लेकिन फिर भी इनको जो है वो इस कार्निवल में सीआरपीएफ के द्वारा इन हथियारों के माध्यम से हथियारों को पकड़ने का और इनके बारे में समझने का मौका मिल रहा है। पर दिखाया है कि विंटरलाइन कार्निवल न सिर्फ जो है वो पर्यटकों के लिए पहाड़ी उत्पाद लेकर आता है, बल्कि यहाँ पर जो है वो चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है और जानकारी भी दी जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो है वो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा ज़रा दिखाएं कि यहाँ पर कितनी भीड़ जो है वो लोगों की लगी है, और यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो रॉक क्लाइंबिंग की जाती है, किस प्रकार आइस क्लाइंबिंग की जाती है, किस प्रकार के हथियार हैं, किस प्रकार की रस्सियाँ इस्तेमाल की जाती है, ये सारी कुछ यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ के साथ यहाँ पर जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मल्टी लॉन्चर जो है वो है, जिसके माध्यम से अगर कभी भीड़ को छितर-बितर करना हो तो आंसू गैस के गोले जो है उससे दागे जाते हैं। साथ के साथ यहाँ पे जितनी मशीनें लगी हुई है, यहाँ पे तोप, गोले, बम को किस प्रकार से जो है वो फेंका जाता है, और यहाँ पे स्नाइपर भी जो है वो गन रखी हुई है, जिसको किस 800 मीटर तक आप जो है वो फायर कर सकते हैं। साथ के साथ जो है वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे बम स्क्वाड के लिए जो है वो पूरा ड्रेसअप है कि अगर जो है वो कहीं पे आतंकवादियों द्वारा या किसी भी अराजक तत्वों के द्वारा अगर बम लगाया जाता है तो उसके लिए पूरा ड्रेसअप यहाँ पे जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने पे यहाँ पे ये पूरा ड्रेस जो है वो लगा हुआ है। साथ के साथ यहाँ पे हमने प्रयास किया कि हम जो है वो अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकें कि मसूरी के विंटरलाइन कार्निवल में किस प्रकार से जो है वो पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को इन सब चीज़ों की जो है वो जानकारी दी जा रही है, और हम आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम आपको जो है वो फूड फेस्टिवल भी दिखाएंगे कल। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नीतीश उनियाल, यूके इन्फो इंटू 7 न्यूज़, मसूरी।